इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि एग्जैक्टली ये चैप्टर है क्या। देखो, ये जो चैप्टर है ये फास्ट काउंटिंग टेक्निक्स है। फास्ट काउंटिंग टेक्निक्स। अब फास्ट काउंटिंग टेक्निक्स एग्जैक्टली होते क्या है उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो ये जिस हॉल में तुम बैठे हो ये 25 फीट बाय 20 फीट है। मतलब ये मान लो 20 फीट है और ये 25 फीट है। फाइन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इस यहां पर फ्लोर पर टाइल्स लगवाने हैं और उस टाइल्स का साइज 1 बाई 1 है, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट के। अब बताओ कि ओवरऑल मुझे कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? 500। आपने एक्चुअली क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपने कहा कि फ्लोर एरिया 500 और एक टाइल का एरिया 1 यूनिट। सो डिवाइड करने पर हमने पाया कि हमें 500 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। क्या ये 500 जो काउंटिंग हुआ है, क्या ये एक्चुअल काउंटिंग किया हमने? मतलब क्या हमने ऐसा कुछ काउंटिंग किया है कि पहला यहां लगाऊंगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, ऐसे किया क्या? नहीं। हमने कैसे डायरेक्ट काउंट कर लिया? हमने इनडायरेक्ट काउंटिंग करी है। मतलब हमने काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग किया है, और ये काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग करने से हमारी स्पीड बढ़ गई। हम अगर 1 बाई 1 काउंट करते तो 500 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता, जबकि यहां पर बहुत कम टाइम लगा। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट फास्ट काउंटिंग टेक्निक्स। कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे आप फास्ट काउंटिंग कर सकते हो? और फास्ट काउंटिंग करने के लिए तो बहुत सिंपल था, तो कहोगे एरिया के हिसाब से तो बहुत सिंपल कर लिया। अब बताओ चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं? नहीं, पूरा चेस बोर्ड भी तो एक स्क्वायर है, 65। अब 2 बाई 2 का भी तो बनाओगे तो एक स्क्वायर बन सकता है। 204 स्क्वायर्स होते हैं चेस बोर्ड पे, 204। ठीक है, कैसे? अगर हमने यहां पर इस तरह से मान ली ऐसे है, इस तरह से, तो ये भी तो एक स्क्वायर बना है। ये देखो, ये भी तो एक स्क्वायर है। 3 बाई 3 का भी तो स्क्वायर होगा, 4 बाई 4 के भी तो स्क्वायर्स होंगे। काउंट करो, टोटल स्क्वायर्स जो मिलेंगे वो 204 मिलेंगे। क्या किया हमने? फास्ट काउंटिंग। We have used fast counting technique. We have used fast counting technique. I think समझ में आ रहा है? तो हमने फास्ट काउंटिंग टेक्निक यूज किया है जिससे कि हम लोग इतने फास्ट कैलकुलेट कर पाए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे तुम लोगों ने एक सुपर 30 मूवी देखा है? उसमें एक क्वेश्चन था कि 30 लोग हैं और सभी 30 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितने हैंडशेक? हाँ, तो अब ये जो काउंटिंग किया है, ये जो कितने हैंडशेक जो होगा, वो काउंटिंग जो है दैट इज अगेन फास्ट काउंटिंग टेक्निक। दैट इज एक्चुअली NC2। NC2C क्या होता है? वो C मतलब कॉम्बिनेशन होता है। सही वक्त पे समझा दूंगा, आपने सही बताया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने फास्ट काउंटिंग सीखना है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बड़े काउंटिंग जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स में आ सकते हैं, वो काउंटिंग कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को ज्यादा अच्छा होगा कि इसको नाम दे दिया जाए फास्ट काउंटिंग टेक्निक्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जगह पर। ठीक है, एनीवे, इसमें पहला पॉइंट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिख लो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, इस बात को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं।
और वहां से तुम खुद से बता लोगे कि इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट तुम खुद से बता ले जाओगे। मान लो एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी, लिखने की जरूरत नहीं है, वेट करो, सिर्फ इधर इसको समझने पर फोकस करो। ए बी और सी तीन स्टेशन है और यहाँ इनके बीच में, ए और बी के बीच में 4 ट्रेन है, बी और सी के बीच में 3 ट्रेन है। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज, लिखने की जरूरत नहीं है, समझते रहो। क्वेश्चन इज कि ए से सी कितने तरीके से जाया जा सकता है, कोई बताओ आंसर क्या? 24। यस, हाउ? दूसरा, हाँ 10 और, हाँ हाँ हाँ, सो ओवरऑल इंटू 2 इंटू 1 कहां से आया? 4 इंटू 3 तो समझ में आ रहा है। तो परमुटेशन कमीशन पहले पढ़े हो नहीं? अच्छा ठीक है, तो y इज 2y1 देन सिट डाउन, उछल करके। ठीक है, ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन तो आपको ऐसे बी और बी से सी है। हाँ 12 किसने बताया था? हाँ जी, कैसे? पहला भी है, उससे वहां से 3 हाँ, इसमें सही बताया है कि बहुत, मान लो हम ट्रेन की यहाँ नंबरिंग कर दे कि हाँ ट्रेन नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर है और ट्रेन नंबर 5 6 7 इसमें है, तो भाई ए से बी मान लो जाएगा तो ट्रेन नंबर 1 से जाएगा या 2 से जाएगा या 3 से जाएगा या 4 से जाएगा। अच्छा, अब ट्रेन नंबर 1 से अगर गया है तो बी से सी जाने के लिए इसके पास 3 चॉइस है, 5 6 और 7। तो एक कॉम्बिनेशन वो ले सकता है, क्योंकि हर बार उसको 2 ट्रेन तो पकड़ना ही पकड़ना है, एक ट्रेन से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यह 1-5 या 1-6 या 1-7, उसी तरह से 2-5 या 2-6 या 2-7, 3-5 3-6 या 3-7, 4-5 या 4-6 या 4-7। हाँ, तो ओवरऑल कितने चॉइसेस इसके पास हो गए? 12 चॉइसेस। कितने चॉइसेस हो गए? 12। तो स्टेशन ए से सी वो 12 चॉइस है उसके पास। ओके वेल, अब हम लोग सिचुएशन 2 समझते हैं। सिचुएशन 2, फिर से वही 3 स्टेशन हैं, ए बी और सी। ए और बी के बीच में 4 ट्रेन, बी और सी के बीच में 3 ट्रेन। गोलू खड़ा है स्टेशन बी पर, यहां तालिबान वाले आ गए। ठीक है, क्या करेगा वो? क्या ये पता करने की कोशिश करेगा कि उसका घर किधर है, ए के पास है सी के पास? वो क्या करेगा? वो पहला काम क्या करोगे तुम? सोचो, तुम वहां पर क्या करोगे? भागना। एकदम सही बोले, पहला टारगेट है भागना। ठीक है, अब बी से भागना है, तो अब इसके पास कितने चॉइसेस है? कितने? 7। किसने बोला? अच्छा, मास्क लगाने से ना पता नहीं चलता है कि कौन बोला है। ठीक है, हाँ ठीक है, कितने चॉइसेस है? 7। हाउ हाउ? फाइन। सो बी से अगर यहां पर ट्रेन नंबर 1 2 3 4 है और यहां पर ट्रेन नंबर 5 6 7 है, तो बी से भागने के लिए उसको एक ही ट्रेन कैच करने की जरूरत है, एक ही ट्रेन से वो भाग लेगा। ठीक है, तो उसके पास 1 2 3 4 या तो इधर है, नहीं तो 5 6 7 इधर वाले 3 में से कोई ट्रेन। तो उसके पास कितने चॉइसेस हो गए? 7। तो अब यहां पर हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को फिर से एनालाइज करें एंड यहीं से हम लोग कोई कंक्लूसिव लाइन निकालेंगे। ये क्वेश्चन ये था कि गोलू स्टेशन ए पर खड़ा था और उसका घर स्टेशन सी के पास में था और उसको अपने घर जाना था, कितने तरीके से जा सकता है? और यहां पर आंसर कितना आया था? 12। यहां पर गोलू इस बार स्टेशन बी पे खड़ा था और वहां तालिबान वाले आ गए और उनको भागना पड़ा, और भागने के लिए बी से ए भागेगा या बी से सी भागेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके पास 7 चॉइसेस आए। कितने चॉइसेस आए? 7। अब थोड़ा सा और इसको हम लोग एनालाइज करेंगे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे पहुंच जाएंगे। ये 12 आया कैसे? ये काउंट करके ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां जो 4 ट्रेन है और यहां जो 3 ट्रेन है उनका मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं।
हाँ, मल्टीप्लीकेशन हुआ क्यों? क्योंकि स्टेशन ए से बी जाने वाला जो हर ट्रेन है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 चॉइस था। सो 3 3 3 4 टाइम्स हो गया। सो 3 3 3 4 टाइम्स इज 3 into 4। सो दैट्स व्हाई इट इज 4 into 3 12। फाइन, लास्ट में समझ में आ रहा है? तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो। हाँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और है क्या? अच्छा अच्छा, समझ में आने से लोग टेंशन में आ जाते हैं क्या? ठीक है, एनीवे हाँ। अच्छा, ये 7 कैसे आया था? ये 4 चॉइस इधर, 3 चॉइस इधर, सो 4 + 3। ठीक है, वेल यहां पर मल्टीप्लाई हुआ इस वाले केस में और यहां पर ऐड हुआ। अब हम लोग अगर हम, ये तो बहुत सबसे आसान क्वेश्चन था, अब सबसे आसान से सबसे टफ क्वेश्चन की ओर पहुंचने के लिए, सबसे आसान से सबसे टफ क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए ये जरूरी होगा हमारे लिए कि इसको और बेटर एनालाइज करें कि व्हेन टू मल्टीप्लाई एंड व्हेन टू ऐड। आप में से कोई यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से है? यूपी बोर्ड से कितने लोग हैं? कोई नहीं, सब सीबीएसई वाले। आईसीएसई वाले कितने हैं? आईसीएसई वाले बहुत हैं। ठीक है, फाइन। तो ठीक है, सो 4 into 3, 4 + 3। अब हम लोग थोड़ा और एनालाइज करें कि ये इनटू क्यों हुआ, यहाँ पर ऐड क्यों हुआ, मल्टीप्लाई कब होगा, ऐड कब होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसकी एनालिसिस करें। यहां पर जो हमें काउंटिंग करना था, भाई क्या हो रहा है? ये स्ट्रेट बैठो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर जो काम है, यहां पर जो काम है, उस अगर हम ध्यान से देखें तो वो जो काम है वो 2 टुकड़े में बांटा जा सकता है, जिसको हम एक्टिविटी कर सकते हैं। पहला काम है इसमें, पहला एक्टिविटी है ए से बी जाना और दूसरा एक्टिविटी है बी से सी जाना। तो यहां पर 2 एक्टिविटी इन्वॉल्व है, स्टेशन ए से बी जाना और दूसरा एक्टिविटी इन्वॉल्व है स्टेशन बी से सी जाना। अब जरा तुम ये बताओ कि क्या ये दोनों एक्टिविटी करना जरूरी है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए? यस और नो? सो हम कहेंगे कि यहां पर इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में एंड का साइन है। दोनों करना जरूरी है तो हम बोलेंगे एंड। सो टू कंप्लीट हिज वर्क he has to do both of these activities, that is A to B and B to C. Fine. यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर काम क्या था? बी से भागना। क्या काम था? बी से भागना। इसमें भी 2 एक्टिविटी इन्वॉल्व थे। कौन कौन से? बी से ए जाना, बी से सी जाना। अब बी से ए जाने के लिए उसके पास, बी से ए जाने के लिए कितने चॉइसेस थे? 4। अच्छा, हम लोग चॉइसेस को हम बाद में एनालाइज करेंगे, पहले ये समझे कि बी से ए और बी से सी, क्या ये दोनों करना जरूरी था या एक से काम चल जाता? एक से काम चल जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि इन एक्टिविटीज के बीच में कौन सा साइन है? और। अब हम एनालाइज करें, एंड के केस में यहां क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। और के केस में क्या हुआ है? ऐड। बस, अब यही तो मेरे को एनालाइज कराना था। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि जब एंड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और होगा तो ऐड करेंगे। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बस मतलब हमें सीखना होगा कि जो वर्क है उसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, उनके बीच में एंड है कि और है। एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, और है तो ऐड करना है। बस इतनी ही कहानी है इसमें। सो आई गेस इसको खुद से समझ के लिख लोगे, लिख डालो। नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ऐसा होता नहीं है। सबट्रैक्शन काउंटिंग में तब होता है जब आप कोई एक्स्ट्रा काउंटिंग कर लिए, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा काउंटिंग कई बार होता है ना, जैसे मैंने कहा कि ऐसा है, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम सबको मैं चॉकलेट खिलाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें से हो सकता है कुछ लोग को चॉकलेट नहीं पसंद हो, और तुम्हें ही मैंने बोला कि ऐसा है, तुम जल्दी जल्दी काउंट करके बताओ कि कितने चॉकलेट मुझे मंगवाने हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसे करोगे, क्लास में 40 लोग हैं और उसमें से पूछे कौन कौन नहीं खाएगा वो बता दो।
तो 4 ने बोला कि नहीं खाना, तो 40 माइनस 4 36, क्योंकि 40 इज द टोटल काउंटिंग, उसमें से जो माइनस की जो नहीं काउंट करना था, तो तब उस केस में माइनस होता है, अदरवाइज परमुटेशन कम्बिनेशन में कहीं माइनस होता नहीं है। Hidden? फाइन, मूव करते हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी देने जा रहा हूं। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे तो जिसमें एंड है, मल्टीप्लाई है, वो तो कर लोगे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन संभाल लोगे। मेन होता है वैसे क्वेश्चंस को संभालना जो थोड़ा सा टेढ़ा हो, जिसमें कि आइडेंटिफाई करना कि एक्टिविटीज कौन से हैं, और इसमें एक्टिविटीज कौन से हैं, और उन एक्टिविटीज के बीच में एंड है कि और है, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा क्वेश्चन, लिखवा के उसका आंसर भी लिखवा दूंगा। ठीक है, बस समझने पर ध्यान दो। मान लो मोमेंटम में 4 सेक्शन चलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और हर सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स हैं। मान लो यहां पर 8 बॉयज 3 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज 7 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है, सुनना केवल, लिखना मत, समझने पर ध्यान दो, क्योंकि लॉजिक लगाना मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, और जब एक बार लॉजिक लगाने सीख जाओगे तो तुम खुद से क्वेश्चंस को सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि मान लो क्विज कंपटीशन कहीं हो रहा है, वहां के लिए मोमेंटम की एक टीम भेजनी है, उस टीम में 1 बॉय एंड 1 गर्ल होने हैं। कंडीशन ये है कि वो जो 1 बॉय 1 गर्ल होंगे वो एक ही सेक्शन से होंगे, एक ही सेक्शन से होंगे। तो क्वेश्चन फिर से, इन लिखना मत, फिर से बोल रहा हूं, इन हाउ अ टीम ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड फॉर क्विज कंपटीशन फ्रॉम वन ऑफ द सेक्शंस, फ्रॉम वन ऑफ द सेक्शंस। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब आंखें बंद करो, सोचो कि तुम्हें ही दिया गया है ये करने के लिए, तुम बाहर से आए मोमेंटम में और तुम्हें टीम सेलेक्ट करके लेके जाना है। कैसे, क्या क्या करोगे, स्टेप सोचो, क्या क्या स्टेप लोगे। आओगे, सबसे पहले मोमेंटम के रिसेप्शन पे आओगे, रिसेप्शन पे अपना पर्पस बताओगे, फिर रिसेप्शन से बताया जाएगा कि हाँ मेरे नॉलेज में है कि यहाँ से टीम भेजना है, तो फिर वहां से आप पूछोगे कि कहां पर क्लासेस चल रहे हैं। तुम आए इधर इस गैलरी में, इस गैलरी में तुमने देखा कि 4 क्लासरूम है, चारों क्लासरूम में 4 सेक्शन हैं, सेक्शन ए बी सी डी। फिर अगला स्टेप क्या लोगे? हाँ हाँ, फायदा नहीं,
ये नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं क्या करोगे। हाँ, मल्टीप्लाई एडिशन तो बाद में होता है ना, पहले करोगे क्या, सोचो स्टेप्स, सोचो स्टेप्स क्या करोगे। तो सबसे पहले आओगे, बाहर खड़े होगे, बाहर लगा हुआ है बोर्ड कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तुम पहले डिसाइड करोगे कि किस सेक्शन में जाना है। चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब बताओ कि इनके बीच में और या एंड, और या एंड, और क्यों, और क्यों, और इसलिए क्योंकि आपको किसी एक ही सेक्शन से सिलेक्शन करना है, आपको किसी एक ही सेक्शन से सिलेक्शन करना है, ठीक है, एक ही सेक्शन से सिलेक्शन करना है। तो जिस सेक्शन में जाओगे फिर बाकी सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो अब मान लो तुम सेक्शन ए में चले गए, ये रहा सेक्शन ए, यहां पर बॉयज है बैठे और यहां गर्ल्स बैठे। अब तुमने बॉयज में से सिलेक्शन किया, ठीक है, बॉयज में से सिलेक्शन करना, गर्ल्स में से सिलेक्शन करना, इनके बीच में एंड या और, एंड या और, एंड दोनों में सिलेक्शन करना है एक, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, एंड। क्लियर हुआ। तो कई बार इस तरह से जम्बल्ड भी एक्टिविटीज रहते हैं जिसमें और एंड सब चल रहा होता है, कहां और कहां एंड वो आपको सोचना है, और उसको सोचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस इतना ही अपने आप से पूछो कि दोनों करना जरूरी है। इफ अगर अंदर से जवाब आए यस तो इसका मतलब एंड, अगर कहते नहीं एक से काम चल जाएगा तो और। तो चाय पानी का व्यवस्था करें, बड़ा दुखी लग रहे हो तुम, लास्ट बेंच खड़े हो जाओ। कितने घंटे सोए हो रात में? बस। क्यों भाई, कोई पार्टी था कल? तबीयत खराब है? अच्छा, तो तुम क्या फीवर आ गया था? तो तुम थोड़ा अच्छे से रेस्ट लेकर के आओ, अभी तुम्हारा ध्यान इधर उधर है। और अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। हाँ जी, अब बताओ यहां पर बॉय और गर्ल, इनके बीच में क्या हो गया, एंड। बस मामला खत्म, इतने से सामान ले जाओगे। बॉयज कितने इधर, 8, गर्ल्स कितने, 3, बीच में एंड, सो मल्टीप्लाई, सो योर आंसर इज 24। सो बे से कितने, 5 into 4 20, सेक्शन सी से 6 into 7 42, एंड सेक्शन डी से 3 into 3 9। या और है तो ये ऐड होगा, ऐड होकर कितने हो गए, 44, देन 86, 95 चॉइसेस। तो तुम्हारे पास 95 ऑप्शंस हैं टीम सेलेक्ट करने का। कितने ऑप्शंस, 95। और यही काउंट करना होता है। हमारे जो परम्यूटेशन कमीशन के आंसर जो होते हैं इसी तरह से होते हैं, नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स में आंसर आएगा। तो 95 आंसर्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लिखवा देता हूं, फिर आंसर लिख लें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़े थोड़े वेरिएशन करके देखेंगे आंसर्स में क्या बदलाव आता है, ठीक है। तो लिखो, इन मोमेंटम देयर आर 4 सेक्शंस, किससे लेंगे, किसी भी सेक्शन से 1 by 1 कर लेना। हाँ, हम यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन सर्च कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट अबाउट द डिसीजन मेकिंग कि कौन सा बेस्ट चॉइस है, हम बेस्ट चॉइस नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास चॉइसेस कितने हैं। बाकी वो बेस्ट नॉन बेस्ट वो सब अलग बातें हैं, वो अलग चैप्टर का हिस्सा होगा। हमारा काम तो सिर्फ गिनती बताना है, इतने चॉइस हैं आप देख लो। इसमें सर बस 95 का आंसर खत्म हो जाएगा। हाँ, आंसर खत्म, यही है बस। कितने चॉइसेस हैं बस यही गिनना होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट डिस्काउंटिंग। तो ज्यादा आसान लग गया क्या तुम लोगों को चैप्टर? क्वेश्चन को मैं थोड़ा क्वेश्चन ये एक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, टेढ़ा नहीं था मतलब सेक्शंस मैंने 4 दिए हैं, सेक्शन एन लिखा हुआ था तो मैं उसको बदल दिया था, अदरवाइज कुछ है नहीं।
होगा, चैप्टर में कुछ ज्यादा दम नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। लिख लिया? नहीं लिखा नहीं, क्वेश्चन लिख पा रहा था, क्या लिख पा रहा था? In momentum there are 4 sections A, B, C and D. In momentum there are 4 sections A, B, C and D. Section A has 8 boys and 3 girls. Section A has 8 boys and 3 girls. Section B, 5 boys, 4 girls. Section B, 5 boys, 4 girls. Section C, 6 boys, 7 girls. Section C, 6 boys and 7 girls. Section D, 3 boys and 3 girls. 3 boys and 3 girls. In how many ways? In how many ways a team of 1 boy and 1 girl, in how many ways a team of 1 boy and 1 girl can be selected from one of the sections, from one of the sections, one of the sections. और सॉल्यूशन के रूप में इस पूरे को कॉपी कर लो। कुछ और करते उस पे आते हैं, पहले कॉपी कर लो, उसी पे मैं आ रहा हूं। जेईई मेन में हमेशा एक ही क्वेश्चन इससे आता है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। और जेईई एडवांस में थोड़ा रैंडम होता है, कभी 1 आता है, कभी 3 आ जाता है। एक साल तो 5 आ गए थे। 2018 का ही पेपर था जिसमें 5 क्वेश्चन थे जेईई एडवांस में। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा जेईई मेन जेईई एडवांस देखता नहीं है। अगर तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो गया तो जेईई एडवांस के इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का भी क्वेश्चन होगा, कर लोगे। जेईई एडवांस तो बहुत छोटा चीज है उसके सामने। लेकिन लॉजिक नहीं क्लियर हुआ तो तुम अपने स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जेईई मेन छोड़ दो। तो सारे मामला यहाँ लॉजिक का है। तो अब तुम मुझे ना मैथमेटिक्स टीचर के रूप में ना समझ करके मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टीचर के रूप में समझोगे, फील करोगे, तो तुम्हें ज्यादा सही रहेगा। तब तुम इसे मैथ से फ्री करके सोचोगे। ये चैप्टर लॉजिक है। डन सर। ओके नहीं, ये ऑनलाइन वाले 5 बच्चे अभी सामने हैं। तुम लोग ऑफलाइन में क्यों नहीं आ रहे हो? सुमित, सत्यम, सानिध्य, रजत, अभिलाषा, ऐसी बस पूछ रहा हूं, कुछ भी बोल सकते हो। नहीं बोलना है? सुमित गुप्ता बोलो। सही है सर। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? तबियत नहीं सही है। अच्छा, ऐसे आते हो? सर। अच्छा ठीक। देखो, ऑफलाइन में आने के ना बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। ऑफलाइन में आओगे तो थोड़ा पढ़ाई भी हो जाएगा, थोड़ा दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगा। अब घर बैठे बैठे ना बोर हो जाता है आदमी, और ऐसे यहाँ पर बैठे हुए तो नींद भी नहीं आएगा। घर बैठे हो तो आधे इतने देर में एक नींद शुरू हो गया होता, पता चला बस तुम्हें स्टार्ट और एंड वाला बस पता चला, बीच का तो पूरा गायब ही हो गया। एंड में जैसे ही सन्नी सर ने कहा कि हाँ ठीक है, पढ़ लिया फाउंडेशन का, मिशन अगले दिन पढ़ेंगे, तुमने अच्छा अगले दिन खुला। ठीक है। तो एनीवे, अब इस क्वेश्चन में वेरिएशंस लेकर आते हैं। क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है? एक सोचो, क्वेश्चन एक ऐसा भी हो सकता है जैसे इस बच्चे ने बोला। बोलो क्या था? सर अगर सेक्शन का फाउंडेशन ना हो, रैंडम सेक्शन से बनाना होता है तो सारे गर्ल्स को ऐड कर देंगे और
एक सेक्शन को बॉय को लेके उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही सेक्शन का बॉय क्यों? टोटल बॉय और प्लस हाँ टोटल बॉयज 8 5 13 26 3 22 22 बॉयज हो गए। हाँ और और टोटल गर्ल्स 4 3 7 और 7 14 और 3 17। हाँ और वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो और ऐसे ही तो एग्जैक्टली इसका कहना है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको एक ही सेक्शन से लेना है तब तो आप ऐसे करते। एकदम सही बोल रहा है बच्चा। जब ये रिस्ट्रिक्शन ही हट गया, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि मैं आया यहाँ पर टीम सेलेक्ट करने के लिए और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए से बी से सी से डी से किसी को लिया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा ऐसा करो सभी बॉयज सभी गर्ल्स आ जाओ बाहर, सेक्शन से बाहर निकाल लिया। अब ये सभी बाहर आ गए, ठीक है, ये सभी बाहर आ गए 22 और 17 लोग। अब इसमें से चलो 1 बॉय आ जाओ, ठीक है, 1 गर्ल आ जाओ, तो 22 इंटू 17 ये सही आंसर है। क्यों? जब सेक्शन का रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो सेक्शन ए बी सी डी से क्या मतलब अपने को? क्यों? अच्छा अब जरा सोचो, एक पॉसिबिलिटी और है। एक पॉसिबिलिटी मान लो क्वेश्चन ये रहता कि हर सेक्शन से एक स्टूडेंट को भेजना है, एक स्टूडेंट को भेजना है। एक स्टूडेंट बोल रहा हूं, बॉय भी और या बॉय या गर्ल। तब अब जरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अपने को इस बार 4 नहीं भेजना है, मतलब 2 नहीं भेजना है, कितने भेजना है? 4, हर सेक्शन से एक। अब जरा बताओ, हर सेक्शन से एक बोल दिया, इसका मतलब सेक्शन का महत्व है अभी। अब सेक्शन का महत्व है तो सेक्शन ए बी सी डी, बताओ इनके बीच में क्या होगा? एंड गुड, सो ये एंड हो जाएगा क्योंकि इस बार हर सेक्शन में जाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब सेक्शन ए में जब मैं गया, हाँ जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो मेरे पास फोन आया, इमेजिन करो मोमेंटम में 4 सेक्शन चल रहे हैं, मेरे पास फोन आया, सर टीम भेजना है आपको मोमेंटम की। तो हमने कहा, उन्होंने कहा 1 बॉय 1 गर्ल भेज दीजिए किसी एक सेक्शन से। हमने कहा नहीं जी, मैं तो अब हमारे पास 4 सेक्शन चल रहे हैं, काउंटिंग का पता नहीं कि बॉय या गर्ल, मैं बस हर सेक्शन से एक को भेज रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है सर, हर सेक्शन से एक को। तो हर सेक्शन से एक को, अब जरा सोचो कि मैं अगर वहां पर आऊंगा गैलरी में, तो अब बताओ ए बी सी डी चारों सेक्शन मेरे को वहां दिख रहे हैं। अब ए बी सी डी जो चारों सेक्शन दिख रहे हैं, क्या चारों सेक्शन में जाऊंगा मैं या एक में जाके मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा? चारों में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? जाऊंगा, क्योंकि हर सेक्शन से मुझे भेजना है। तो बताओ सेक्शन ए में जाना, सेक्शन बी में जाना, सेक्शन सी में जाना, सेक्शन डी में जाना, चारों में जाना जरूरी है? अगर जरूरी है तो एंड, जरूरी नहीं होता तो और, ठीक है। तो यहां एंड समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बॉय, अब मैं सेक्शन ए में आके यहां खड़ा हूं। अब बताओ, इधर गर्ल्स बैठी, इधर बॉयज बैठे। अब मेरे को सिलेक्ट करना है, बॉयज में से सिलेक्शन करना, गर्ल्स में से सिलेक्शन करना। दोनों करना जरूरी है या एक से काम चल जाएगा? एक से काम चल जाएगा, क्योंकि बॉयज में से अगर मैंने सिलेक्शन कर लिया तो गर्ल्स में से सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ यहां पर एंड होगा या और हो जाएगा। और अगर और हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा? ये ऐड। यहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 8 + 3 11, वैसे यहां पर 5 + 4 9, 6 + 7 13 और 3 + 3 काउंटिंग सिखाना पड़ेगा, किसी ने 9 भी बोल दिया। और 11 × 9 99, 99 × 72, सर सॉरी 78, 99 × 78 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ। 78 100 में से 78 कम कर लो, so 7 7 2 2 यार है, तो आंसर हो जाएगा अपना। तो अब क्वेश्चन ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर फॉर्मुलेशन, क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे अभी तुम लोग सीक्वेंस सीरीज दूसरे मैथ्स टीचर से पढ़ रहे हो, सीक्वेंस सीरीज में पहला स्टेप आपको पता होता है कि क्या होना है,
ठीक है, पहला स्टेप जैसे ही लिख लिया उसके बाद दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप सोचने लोगे, लेकिन यहां पर तो पहला स्टेप का ही आइडिया नहीं है, पूरे क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन एक साथ होगा। और यहां पर पहला स्टेप सही लिख दिया ना तो दूसरा स्टेप सही होने की गारंटी है। ठीक है, वेल एक और क्वेश्चन लिखो। नाउ selected team लिखते जाओ उसी में। नाउ selected team has to be sent to Quiznagar, has to be sent to Quiznagar. Quiznagar from Gorakhpur. From Gorakhpur. There are three intermediate stations. 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 S1, S2, S3. अच्छा, अब यहाँ एक टेबल बना लो। गोरखपुर से स्टॉपेज 1, स्टॉपेज 1 से स्टॉपेज 2, स्टॉपेज 2 से स्टॉपेज 3, स्टॉपेज 3 से क्विजनगर। यहाँ पर अपने को बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। ठीक है, और 8, 3, 5, 4, 6, 7, तो गोरखपुर से स्टॉपेज 1 के लिए 8 बस और 3 ट्रेन है। दूसरा क्या था, 5, 4, और स्टॉपेज 1 से स्टॉपेज 2 के लिए 5 बस और 4 ट्रेन है। स्टॉपेज 2 से स्टॉपेज 3 के लिए 6 बस एंड 7 ट्रेन है। स्टॉपेज 3 से क्विजनगर के लिए 3 बस एंड 3 ट्रेन है। क्वेश्चन है, इन हाउ ways the team can be sent? In how ways the team can be sent? In how ways the team can be sent? सर इन हाउ मेनी के बाद क्या बोले हैं? In how ways, WAYS, in how ways the team can be sent? The team can be sent. हाँ जी, अब देखो यहां पर फिर से गोरखपुर से स्टॉपेज 1, ये 4 एक्टिविटी यहां इन्वॉल्व है। ये गोरखपुर से स्टॉपेज 1 जाना, स्टॉपेज 1 से स्टॉपेज 2, S2 से S3, S3 से Q। बताओ ये चारों एक्टिविटी करना जरूरी है? अगर करना जरूरी है तो मल्टीप्लाई। अच्छा, अब गोरखपुर से स्टॉपेज 1 जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों लेंगे या एक ही लेंगे? तो बताओ इनके बीच में और या एंड? ये हो जाएगा ऐड। बस सिंपल। ये हो गया 11, ये हो गया 9, ये हो गया 13, ये हो गया 6, और इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया आंसर? 7722। आंसर ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिर्फ इतना ही करता है कि एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, एक्टिविटीज के बीच में एंड है कि और है, एंड है तो मल्टीप्लाई करो, और है तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो ऐड होंगे। बस इतना ही है। और सच्चाई यही है कि आज तक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से एक भी क्वेश्चन ना जेईई मेन में आया ना जेईई एडवांस से आया। इसलिए नहीं आता क्योंकि शुरू वाला सेक्शन है ना, शुरू वाले सेक्शन से नहीं आता, जब भी आता है बाद वाले सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन शुरू का सेक्शन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसी से बाद वाला सेक्शन कनेक्टेड होता है। चलो नेक्स्ट पे क्या बोल रहे हो? किसको मल्टीप्लाई करें? 8 5 क्या 8 अकेला मल्टीप्लाई हो सकता है? क्योंकि ये पूरा एक साथ है ना,
गोरखपुर से स्टॉपेज 1 का एक्टिविटी जो है वो अकेला बस ट्रेन का डिसीजन नहीं हुआ, केवल बस से डिसाइड हो जाएगा। तुम जब ये बात बोल रहे हो ना, तो तुम अभी भी लॉजिक से नहीं सोच रहे हो, लॉजिक से नहीं, तुम अभी मल्टीप्लाई और एडिशन में फंसे हुए हो। तुम मल्टीप्लाई एडिशन की जगह पर फंसो, इस जगह फंसो कि तुम्हें काम क्या करना है और काम कैसे डिसाइड होगा। जस्ट इमेजिन करो ना कि गोरखपुर से स्टॉपेज 1 जाना है, सामने 8 बस है, इधर 3 ट्रेन का ऑप्शन है, कहाँ का टिकट बुक करें, कहाँ का टिकट बुक करें। तो क्या तुम पहले ये डिसीजन लिए बगैर स्टॉपेज 1 से स्टॉपेज 2 पर जंप कर जाओगे? नहीं जंप कर पाओगे। इसलिए तुम्हें ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लॉजिक नहीं लगा रहे हो। अभी मैथमेटिक्स, ध्यान रखना कि ये परमुटेशन कम्बिनेशन ना प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स का पार्ट है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, डेली लाइफ से कनेक्टेड चीज है। और अगर उसको अभी भी प्योर मैथमेटिक्स के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लोगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा। अभी इतना ही छोटा सा चीज होता, मल्टीप्लीकेशन एडिशन ही सिर्फ करना होता तो क्लास 5 में रखते ना, 4 में रखते, इसको 11 में क्यों लाए? क्योंकि यहां लॉजिक है। अगर आपने लॉजिक नहीं लगाया, आपने सिर्फ ये सोचा कि कहां मल्टीप्लाई कहां ऐड, बस ये, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लॉजिक लगाओ, ठीक है। वेल, अगला हेडिंग लिख लो, बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अपने लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के नंबर ऑफ ऑप्शंस को अगर अफेक्ट करने लगा तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम नहीं करेगा, और वैसे समय में हम बॉक्स मेथड को याद करेंगे। और ऐसे करके बॉक्स मेथड भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, तो हम आगे के और मेथड्स देखेंगे। तो समय समय के साथ एक एक मेथड हमारा बढ़ता जाएगा, और ये करीब करीब 10 ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मुझे सिखाने हैं आपको इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले हम बॉक्स मेथड पे फोकस कर लें। बॉक्स में, हाँ जी, जैसे मान लो कि गोरखपुर से स्टॉपेज 1 जा रहे थे हम लोग, गोरखपुर से स्टॉपेज 1 जा रहे थे। अब यहां पर ये कहता कि अगर आपने यहां पर बस सेलेक्ट किया तो ये बस जहां पर छोड़ती है वहां से आप अगले केस में ट्रेन ले ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बस जो पहुंचाएगी उससे पहले इधर के सारे ट्रेन निकल जाते हैं। डिपेंड करने लगा कि अब यहाँ बस लिए कि ट्रेन लिए, उस पर डिपेंड करता है कि ये 4 ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कनेक्ट हुआ ना। जब इस तरह से जब कनेक्शन होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ऊपर में कौन सा चॉइस लिया उस पर नीचे वाला अफेक्ट हो रहा। ठीक है, ऊपर आपने कौन सा चॉइस लिया उस पर नीचे वाला अगर डिपेंड कर रहा हो तो उस केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। गेट आउट? हाँ, नहीं तो ट्रेन निकलेगी तब जब आप बस से जाओगे, और अगर इधर ट्रेन से जाओगे तो बस और ट्रेन दोनों का ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद अगर इसमें ये जो 5 बस है ना, उसमें से 3 बस ऐसा है, मतलब कंडीशन में बताते जा रहा हूं, ये 3 बस में, इन 5 में से 3 बस ऐसा है जो इतना लेट पहुंचाता है कि इधर से कोई बस मिल ही नहीं सकता, ट्रेन से ही जा सकते हो। इधर 2 ट्रेन ऐसा है जो कि इधर जो अगर लिया तो यहां से 2 बस का ऑप्शन गायब हो जाएगा और 1 ट्रेन का ऑप्शन गायब हो जाएगा। अब करो, मेरी बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूं कि एक्टिविटीज के बीच में अगर एक दूसरे से कनेक्शन आ गया कि उधर कौन सा चॉइस लिया उस पर दूसरे का चॉइस अगर अफेक्ट होने लगा, तो वैसे केस में हम कभी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज नहीं कर पाते। और सच्चाई यही है कि हम बस इतना रट के रख लेते जी, एंड पर मल्टीप्लाई और पर ऐड, आगे यूज नहीं होता इसका बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ये, इनफैक्ट इसको तो छोटे क्लास में पढ़ा के खत्म कर देना चाहिए था।
ठीक है, एनीवे हम बॉक्स मेथड पे थे, बॉक्स मेथड पर वापस आते हैं। देखो बॉक्स मेथड एग्जैक्टली है क्या, जैसे बहुत सारे ऐसे काउंटिंग होते हैं जिसमें प्रैक्टिकली सोचना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम रिप्लेसमेंट के रूप में बॉक्स और बॉल बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं उसके लिए पहले एक क्वेश्चन मैं देता हूं, लिखो। देयर आर 4 boxes, there are 4 boxes and 6 balls. 4 boxes and 6 balls. In how many ways? In how many ways? In how many ways balls can be, one one ball can be put in each box. In how many ways one ball can be put in each box? Each box. ये क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो सकता है और इसी को फिर बॉक्स से हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर समझना, हर बॉक्स में कितने बॉल जाने हैं? 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्स 1, बॉक्स 2 को भरना, बॉक्स 3 को भरना और बॉक्स 4 को भरना। ये 4 एक्टिविटी लिया। बॉक्स 1 को भरना, बॉक्स 2 को भरना, बॉक्स 3 को भरना, बॉक्स 4 को भरना। ये 4 एक्टिविटी लिया। बताओ इन एक्टिविटीज के बीच में एंड होगा कि और होगा? एंड होगा पक्का? तुम लोग तो थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप फील हो रहे हो, ठीक है। अच्छा, बॉक्स 1 में कितने चॉइसेस हैं? 6 बॉल्स हैं, उनमें से कोई एक बॉल डाल दो। जैसे ही एक बॉल डाला, बॉल तो एक कम हो गया। अब बॉल्स आपके पास कितने? 5। तो बॉक्स 2 में डालने के लिए 5, बॉक्स 3 में डालने के लिए 4, बॉक्स 4 में डालने के लिए 3। तो हमारे पास 6, 5, 4 और 3 ऑप्शंस। ऑप्शंस इसलिए घटते जा रहे हैं क्योंकि एक बार बॉल चला गया तो बॉल की गिनती कम हो गई। मल्टीप्लाई कर लो, एंड था तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर आंसर विल बी 360। योर आंसर विल बी 360। तो 360। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को अगर नहीं समझ में आया तो हाथ उठाओ, हमें तुम्हारे सिलेक्शन की कसम है। ठीक है, अब जरा सोचो इसी चीज को, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया, अब इसी चीज को मैं उठा करके बॉक्स के रूप में दे रहा हूं। मैंने यहां 4 बॉक्स बना दिया। ये 4 बॉक्स बना दिया। 4 बॉक्स था, वही हमने यहां बना दिया। अब बताओ पहले बॉक्स के पास कितने चॉइसेस? 6। दूसरे बॉक्स के पास, और बॉक्सेस के बीच में एंड का साइन था क्योंकि सभी बॉक्स को भरना जरूरी है। सो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या हो गया? 360। यही आपका आंसर हो गया। 360 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि इनके बीच में एंड। तो यहां पर अब ये नोट के रूप में लिख लो। पहला, देयर विल बी एंड, there will be and sign between 2 boxes. There will be and sign between 2 boxes. So we will have to multiply. We will have to multiply. So we will have to multiply. ठीक है, एक और नोट लिख लेना। Each box will get exactly 1 ball.
each box will get exactly one ball. Each box will get exactly one ball. ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि हम बॉक्स मेथड तभी यूज करेंगे जब हम ये 2 कंडीशन के साथ चल पा रहे हैं। नहीं चल पा रहे तो कोई और मेथड सोचो, ये मेथड फेल। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक। देयर आर 4 विजिटर्स, देयर आर 4 visitors and 6. There are 4 visitors and 6 hotels in a city. There are 4 visitors and 6 hotels in a city. In how many ways? In how many ways? In how many ways they can stay? In how many ways they can stay? क्वेश्चन लिख लिया तो इधर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस है। आंसर तो करीब करीब कई लोग सही बता लोगे। ठीक है, ऐसे कोई बताना चाहेगा आंसर? लॉजिक भी देना पड़ेगा, तुक्का मत लगाना। हाँ जी, अच्छा देख रहा हूं कि कई लोग क्या कर रहे हैं ना, बताना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कई लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कोई हाथ उठा ही नहीं रहा है, तो यहां से ऐसे। ठीक है, तो एनीवे हाँ तुम बताओ, बोलो। सर या तो 4 लोग एक ही बार में रह सकते हैं, फिर एक में रहेंगे, फिर 2 एक में या फिर 3 कितने आंसर? सो फाइनली आंसर बैठो। अब इसमें सही बोल रहे हैं, लेकिन इसको दूसरे लॉजिक से लेकर चलते हैं, क्योंकि इसके वाले लॉजिक में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और शायद क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर एक एक रहेगा तो कौन किस होटल में, फिर 2 एक एक कैसे, 3 एक कैसे होगा, 2 2 कैसे होगा, फिर 4 एक साथ कैसे होगा। तो कई पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज को मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास है। हमने 2 चीज यहां पर लिखा, विजिटर, और एक चीज मैंने लिखा होटल। विजिटर और होटल, विजिटर्स कितने हुए? 4, और होटल्स कितने हुए? 6। अब यहां पर इनमें से किसी एक को बॉक्स मानना है। बॉक्स मानने के लिए आपका डिसीजन, ध्यान से सुनना, बॉक्स मानने के लिए आपका डिसीजन कुछ इस पर निर्भर करेगा, कुछ इस पर निर्भर करेगा कि एक बॉक्स में एक ही बॉल जाने की गारंटी हो। तो चलो मैं एक काम करता हूं, इसको मानता हूं बॉक्स और इसको मानता हूं बॉल। ठीक है, अपने आप जिसको बॉक्स मानोगे उसको उल्टा वाला बॉल हो जाएगा। अब जरा सोचो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या एक बॉक्स में एक से अधिक बॉल जा सकता है? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या एक होटल में एक से अधिक विजिटर जा सकता है? हाँ, एकदम सही कह रहे हो कि नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? एक होटल में एक ही कमरा होता है, जैसे एक विजिटर गया वो होटल बुक हो गया, हाउसफुल, अब दूसरे होटल में जाए। दिमाग ऑन रखना है। तो तुम लोग जानते हो क्या, कैसे जवाब दे रहे हो? तुम लोग जवाब ऐसे दे रहे हो कि तुम पढ़ने की कोशिश करो मेरा फेस, कि सर क्या सुनना चाह रहे हैं, यस या नो। तुम्हें लग रहा है कि अच्छा यस, हाँ यस, सर क्या सुनना चाह रहे हो छोड़ दो, तुम अपना लॉजिक लगाओ और एकदम अपने मन से लॉजिक लगाओ, ऐसे टेंशन मत लो। मेरा क्वेश्चन फिर से, क्या एक होटल में एक से अधिक एक बॉक्स में एक से अधिक बॉल जा सकता है? यस सर। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं तुम्हें से ये पूछ रहा हूं कि क्या एक होटल में एक से अधिक विजिटर जा सकता है? अगर तुम्हारा जवाब यस है
अगर तुम्हारा जवाब यस है तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन ये मानना गलत। चलो अब उल्टा पकड़ते हैं। विजिटर विजिटर और होटल, फिर से वही कहानी। अब इस बार हमने इसको माना बॉक्स, इसको माना बॉल। चलो फिर से कहानी, फिर से बात करते हैं। क्या एक बॉक्स में एक से अधिक बॉल जा सकता है? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या एक विजिटर 2 होटल में ठहर सकता है? नो सर। नहीं हो रहा है ना? बस काम हो गया अपना। ठीक है, अब बताओ, बॉक्स मतलब हमें विजिटर के लिए बनाने, कितने विजिटर्स? 4 बॉक्स हो गया। ये 4 बॉक्स जो है वो चारों विजिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ, पहले विजिटर के पास, दिमाग लगा करके बोलना, दिमाग बंद मत करो, बताओ पहले विजिटर के पास कितने चॉइस? 6। दूसरे विजिटर के पास 6। टाइप बोला ना, उसका भी अभी दिमाग बंद है, उसका दिमाग का ऑक्सीडेशन हो गया है। 6। So your answer is 6 raised to the power 4। 6 into 6 into 6 into ही होगा क्योंकि बॉक्सेस के हमेशा एंड होता है, तो ये हो जाएगा 1296। ये हो गया आंसर। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, अब रफ में काम करना क्योंकि एक क्वेश्चन करा दिया बॉस, बहुत है इस पे अब। लेकिन मैं तुम लोग को ये प्रैक्टिस कराने वाला हूं, किसके लिए बॉक्स किसके लिए बॉल। मेरे पास कुल मिलाकर 9 मिनट है अभी। इस 9 मिनट में मैं चाहता हूं कि तुम लोग को ये सिखा जाऊं कि किसके लिए बॉक्स किसके लिए बॉल। ठीक है, दिमाग लगा करके बोलना, एकदम दिमाग लगा करके। ठीक है, और कुछ भी बोलो, एक चीज ध्यान रखना ना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चीज है ना, जो बड़े बड़े मैथ्स टीचर जो होते हैं कहते हैं मैं सब पढ़ा लूंगा, पीएनसी नहीं पढ़ाऊंगा। कई ऐसे टीचर्स होते हैं, क्योंकि पीएनसी अपने आप में अलग चैप्टर ही है, पूरा अलग चैप्टर है। और टेंशन ना लो, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब मैं बदल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो यहां पर 6 बैचेज आए हुए हैं। कितने बैचेज हैं? 6। और 6 बैचेज आए हुए हैं और 4 टीचर्स यहां पर अवेलेबल हैं। इसके बाद वाला पीरियड लगाने के लिए, इसके बाद वाला पीरियड कितना? 12:20 पे होगा ना? ठीक है, टीचर 4 ही हैं और बैचेज यहां पर 6 हैं। अब बताओ कि कितने तरीके से इन बैचेज में क्लास लगाए जा सकते हैं। एक क्लास लगाने इसके बाद वाला बताओ। बॉक्स किसके लिए? अब यहां पर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या एक बैच में 2 टीचर जा सकते हैं? नहीं। नो सर। क्या एक टीचर 2 बैच में जा सकते हैं? क्या एक टीचर 2 बैच में जा सकते हैं? दोनों तरफ नो है, तो दोनों तरफ बॉक्स का ऑप्शन हो गया हमारे पास। ना एक बैच में 2 टीचर नहीं जा सकते, एक टीचर 2 बैच में नहीं जा सकते, दोनों तरफ नो आया, इसलिए दोनों तरफ बॉक्स बनाने का ऑप्शन है। लेकिन अब दूसरे साइड से ऑब्जर्व करो, दूसरे साइड से ऑब्जर्व करो। मैंने क्या बोला? ईच बॉक्स विल गेट एग्जैक्टली 1 बॉल, एग्जैक्टली 1 बॉल।
क्या हर बैच को टीचर मिलने वाला है? क्या हर टीचर को बैच मिलने वाला है? नो Yes, सर sir. इसका मतलब हम बॉक्स किसके लिए बनाएंगे? टीचर के लिए। इसलिए क्योंकि हर टीचर को एक और सिर्फ एक बैच मिलने वाला है, लेकिन हर बैच को एक और सिर्फ एक टीचर नहीं मिलने वाले हैं। किसी को 0 ही मिलने वाला है कि वो टीचर की कमी है। समझ है? तो इसलिए बच्चे हमने बॉक्स किसके लिए बनाना है? टीचर के लिए बॉक्स। तो ये हो गए 4 टीचर, 4 टीचर हो गए। अब बताओ पहले टीचर के, ये 4 टीचर्स हो गए। पहले टीचर के पास कितने चॉइस? दूसरे टीचर के पास 5। 4 टीचर वहां के खड़े हो गए, यहाँ बैच 6 चल रहे हैं। अब टीचर के पहले सर से बोले सर आपको जिस बैच में जाना चले जाइए, तो उनके पास कितने चॉइस? 6। अब वो जिस बैच में चले गए, अब उस बैच में तो दूसरे टीचर जाएंगे नहीं, तो दूसरे टीचर के पास कितने चॉइस? 5। तीसरे टीचर के पास 4। किसे 10। अभी तुम लोग देख रहे होगे कभी कभी घट रहा है, कभी कभी वही रह जा रहा है। तो रटना मत कि वही कब वही रह जाएगा कब घटेगा, ऐसे रटोगे तो कुछ नहीं होगा। लॉजिक लगाओ, अपने आप समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो 6 into 5 into 4 into 3 इट्स 360। क्लियर हुआ? अच्छा सोचो, अगर क्वेश्चन ऐसे होता, बैचेज हैं 6 और टीचर्स अवेलेबल है 7, अब बताओ बॉक्स किसके लिए? हाँ, क्योंकि एक टीचर ऐसे हैं जिनको बैच नहीं मिलने वाला, तो इस बार बॉक्स बनना है बैचेज के लिए। एक कम पड़ गया। बताओ पहले बैच के पास कितने टीचर? अब बैच से पूछेंगे कौन से टीचर चाहिए, बाहर 7 खड़े हैं, उनमें से किनको भेजूं? तो तुम्हारे पास कितने चॉइस? 7। दूसरे टीचर के पास एक्चुअली बचपन वाला आदत गया नहीं है। बचपन में सिखाया जाता था गिनती, चलो उल्टा गिनती सीखो, तो उल्टा गिनती अच्छा से याद है, तो 2 के बाद 1 ही होता है। ऑलराइट, सो 5040 आंसर हो गया। ठीक है। एक और फेमस क्वेश्चन होता है और ऑलमोस्ट हर बुक में तुम्हें मिलेगा। तुम लोग कॉपी करने में फिर बिजी हो क्या? आप रफ में ऐसे कर लो, सो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो 10 क्वेश्चन भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लेटर और लेटर बॉक्स वाला कहानी है। लेटर बॉक्स, पता नहीं है तुम लोग लेटर बॉक्स देखे भी हो कि नहीं देखे हो? किस कलर का होता है? रेड। अच्छा ठीक है। तो लेटर्स है 7, लेटर बॉक्स है 5। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज दीज लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड इन लेटर बॉक्सेस। मैंने अपने 7 दोस्तों को लेटर लिखा और तुम्हें दिया कि जाओ अभी जब क्लास छूटे तो जाना और सभी क्लास इन लेटर्स को ड्रॉप कर देना किसी लेटर बॉक्स में। अब बताओ कितने तरीके से लेटर्स को लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया जा सकता है, यह है क्वेश्चन। सोचो बॉक्स किसके लिए, ये क्वेश्चन है। हाँ, बॉक्स देखने में लग रहा है, अगर तो लॉजिक बॉक्स है तो बॉक्स लॉजिक लगा ही लोगे। चलो ये देखते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने कहा लेटर बॉक्स के लिए बॉक्स और लेटर के लिए बॉल। अब हम देखते हैं कि सही है हम या गलत है। अगेन मूव। क्या एक लेटर बॉक्स में एक से अधिक लेटर जा सकता है? चलो इसका उल्टा, क्या एक लेटर 2 लेटर बॉक्स में जा सकता है? नो सर। नो सर। से नो आया, वही आंसर है। बॉक्स बॉल इसी तरह से मानना है कि एक बॉक्स के साथ एक से अधिक बॉल ना एसोसिएट हो, और ये तभी पॉसिबल है जब हम लेटर को बॉक्स माने, लेटर बॉक्स को नहीं।
करिए तो छोटा होगा यही दूसरे बैच में ही बोला था बच्चा। इस वहां पर मुझे गलती हुआ था, वो मैंने 5 और 7 इधर किया था, इसलिए हम उल्टा लिखवाया, क्योंकि वहां पर भी एज्यूम करके बैठा था बच्चा। ऐसा नहीं करना है, लॉजिक लगाओ, शॉर्टकट नहीं। इसमें शॉर्टकट क्या करूं, इतना छोटा होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सोल्यूशन, देख नहीं रहे हो कितना आंसर है। अरे कहीं 7 into 5 हो रहा है, कहीं 7 का पावर 5 हो रहा है, कहीं 5 का पावर 7 हो रहा है, कहीं 7 + 5 हो रहा है। वही तो लॉजिक लगाना है। बताओ, बॉक्स किसके लिए? लेटर के लिए। कितने लेटर्स हैं? तो 7 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और लेटर्स बताओ, पहले लेटर के पास, ये 7 लेटर है, पहले लेटर के पास कितने चॉइस? 5 दूसरे के पास 5 5 आंसर 15,000 में 75,000, कुछ ऐसे ही होगा, 78,000 समथिंग आएगा। ठीक है, 5 का पावर 7, ये आंसर हो गया। अब कुछ पल्ले पड़ा? ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक का ही चैप्टर है। हम लोग धीरे धीरे आगे चल करके इस चैप्टर में, जैसे ये आज पहली क्लास था इसलिए यहीं तक हम लोग बढ़े। इसी बॉक्स मेथड में और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 0 1 2 3 5 4 8 9 से 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं जिसमें हर, लिखना मत, आगे पढ़ने वाला हूं जो मैं बता रहा हूं, इनसे 4 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जिसमें हर अगला डिजिट पिछले से बड़ा हो, वो हम लोग सीखेंगे। ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं जो इवन नंबर हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। नाम पढ़ पा रहे हो? अब इस नाम में मुझे ये बताओ कि जब इस नाम के लेटर्स को, संजीव के जितने लेटर्स हैं उनको आगे पीछे करके अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं। एक को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, एक वर्ड और बन गया। इन को इधर कर दो तो एक और वर्ड बन जाएगा। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, ये क्वेश्चन तो मैं बता दे रहा हूं, 2520 वर्ड बनेंगे, 2520 वर्ड्स बनेंगे लेटर्स को आगे पीछे करके। वो जितने वर्ड्स बनेंगे उन सभी वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो जैसे डिक्शनरी में होता है। कितने वर्ड्स को? 2520। और 2520 वर्ड्स को जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उस अरेंजमेंट में कभी ये भी तो वर्ड होगा, ये वर्ड कौन से रैंक पर होगा? इंटरेस्टिंग ना? इसका आंसर आएगा 1895। क्या क्या बॉक्स ऐसा मानना है, यस नो से मतलब नहीं, एक बॉक्स में 2 बॉल ना जा पाए, ये बस ये ध्यान रखना। एक बॉक्स में 2 बॉल जाने का ऑप्शन अगर बने, या एक बॉक्स के साथ 2 अगर एसोसिएशन पॉसिबल हो एक साथ, तो इसका हम लोग बॉक्स मानना गलत हो रहा है। नहीं हो सकता एक ही एसोसिएशन हो सके। जैसे एक लेटर बॉक्स में 2 लेटर जा सकता है तो लेटर बॉक्स को बॉक्स नहीं मान सकते, लेकिन एक लेटर के साथ 2 लेटर बॉक्स नहीं एसोसिएट हो सकता, मतलब लेटर को बॉक्स मान सकते हैं हम लोग। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चंस को और भी हम लोग करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। बस एक ही निगेटिव है कि जो बुकलेट तुम लोग को मिला वो मेरा वाला बुकलेट नहीं मिला, मतलब मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैं पढ़ाता हूं वो मेरा अलग ऑर्डर है और वो ऑर्डर यहाँ मैच नहीं कर रहा है इसमें से। तो ये चैप्टर एंड होने के बाद ये इसके क्वेश्चंस लगा पाओगे। मैं तब तक अपनी ओर से डीपीपी दे दूंगा तुम लोग को, तो जो मेरे डीपीपीज होंगे वो लगा लो, चैप्टर खत्म होने के बाद ये पूरा लगा सकते हो। ऐसे मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर लगा सकते हो, ठीक है, कौन कौन से सेक्शन इसमें लगा सकते हो, लेकिन ऑर्डर मेरा डीपीपी का ऑर्डर होगा, उसी को फॉलो करेंगे।